जनपद संभल के कस्बा सिरसी के स्टेशन रोड पर हज़रत इमाम हुसैन के मक्के से सफ़र की याद में हर साल की तरह इस साल भी जुलजना अमारियो व अलम मुबारक का जुलूस बरामद किया गया, जिसकी ज़ियारत को अक़ीदतमंदों का हजूम उमड़ पड़ा। जुलूस से पहले मरहूम नवाब हसन के मकान पर आयोजित की गई मजलिस को मौलाना मुनव्वर रज़ा ने ख़िताब करते हुए कहा कि जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन से बेत तलब की तब आपने कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसी की बेत नहीं कर सकता। और 8 ज़िलहिज्जा को मक्का पहुँचे मौलाना ने आगे कहा कि इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद के सिपाही हाजियों के लिबास में तलवारें छुपाए हुए हैं और कत्ल करने पर आमादा हैं। तब वारिस खाना काबा ने खून खराबा न हो इसलिए हज को उम्रा में बदला और 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे। मौलाना ने हज़रत इमाम हुसैन के मक्के से सफ़र और करबला पहुँचने का वाक़या बयान किया। तब हाय हुसैन की सदाएं आने लगीं। इसी के साथ हाजी मुर्तज़ा हसन के घर से जुलूस बरामद किया गया, जिसमें अंजुमन हाशमी के अजमल व समदन साथियों के साथ नोहा पड़ा। जुलूस में मौलाना मीसम अब्बास मुज़फ़्फ़रनगरी ने सफ़र के वाक़या बयान किया। जुलूस करबला शर्की पहुंचकर बढ़ा दिया गया। सिरसी से चेहरा बेनकाब के लिए नादिर रज़ा ज़ैदी की यह ख़ास रिपोर्ट। आवाज़ आई अम्मा, अरे आज तेरा हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है। आवाज़ आई मेरे लफ्ते जिगर, तू क्या समझ रहा है? अरे तेरी माँ कब्र में रह जाएगी। अरे नहीं, अरे जब तू मदीना छोड़ेगा तो तेरी माँ भी तेरे साथ साथ चलेगी। पढ़ के जो गए कब्र के नज़रे गए माँ, अर्ज़ के आया अब आखिरी सच को बुलाए मकाम हमसे तो अब तो ज़ैनब के साथ रखा और हसन से कहा अरे जाओ रास्ते पर खड़े हो जाओ, जब कोई काफिला आए तो बता देना। कहते हैं इमाम हसन ने कहा हुसैन अरे माँ के कब्र के परात को दुनिया ने एक काफिला आ रहा है। अरे जो रात के सन्नाटे में थी अली की बेटी को दुनिया नहीं। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो आप जुलूस देख रहे हैं ये सन 60 का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने यजीद की बैअत का इनकार किया और मदीने को छोड़ा। मदीने को छोड़ने के बाद इमाम हुसैन खाना काबा मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि मैं जहाँ भी चला जाऊँगा ये यजीद मनहूस जो इंसानी अक़दार का मुखालिफ है, जो इंसानी शराफ़तों का मुखालिफ है, जिसके यहाँ न अखलाक पाया जाता है, न इज़्ज़त पाई जाती है, न दीन पाया जाता है, वो इस्लाम को मिटाना चाहता है जिस तरह से उसका बाप, उसका दादा अबू सुफियान दीन को मिटाना चाहता था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्के से भी सफ़र किया, अपने हज को उम्रे में तब्दील किया। क्यों किया तब्दील? ये एक सवाल पैदा होता है। जवाब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए तब्दील किया चूँकि यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का मुकर्रमा में खाना खुदा में शहीद कर देता और ये शहादत लोगों को पता न चलती, यानी इमाम हुसैन शहीद भी हो जाते, जालिम अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता, लेकिन दुनिया को ये पता न चलता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत क्यों दी और इमाम हुसैन को शहीद करने वाला कौन था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इंतखाब किया कि मैं ऐसे मैदान में जाऊँगा, ऐसे रेगिस्तान में जाऊँगा जहाँ पर जालिम के चेहरों पर से नकाब को खींच लूँगा और दुनिया को बता दूँगा कि दुनिया वाले समझ लें कि इंसानों का दुश्मन कौन है। दुनिया वाले समझ लें फसाद फिल अर्ज़ करने वाले, दुनिया वाले समझ लें कि ये आतंकवादी नस्ल कौन सी है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की बका के लिए, शरीयत की बका के लिए इमाम ने अपने आप को हज को उम्रे में तब्दील किया।
کیا اور کربلا کی جانب سفر کیا۔ عزیزو، امام حسین کی قربانی کے بعد ساری دنیا کے لیے یہ روشن ہو گیا کہ اسلام کے دو چہرے آ رہے تھے، ایک نفاق کی شکل میں، ایک حقیقت کی شکل میں۔ امام نے نقاب کو اتار دیا اور تا قیام قیامت دنیا کے لیے روشن کر دیا کہ دیکھو حق والے کون ہیں اور باطل والے کون۔